Good morning, everybody. बच्चों, this is class fourth online video. The chapter is third, and the video recommended from chapter third and part two. बच्चों, आई होप मैंने पिछले वीडियो में आपको होमवर्क दिया था कि आप जो है इस स्ट्रक्चर ऑफ एग का फिगर बनाएंगे और स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ हैन एंड लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ये तीनों ही फिगर आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं, जिसको मैंने पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिया था। अब हम बात करेंगे, तो आपको मैं पहले आपको रिवाइज कर दूं कि पार्ट फर्स्ट में, वीडियो के पार्ट फर्स्ट में हमने क्या बात की थी। वीडियो के पार्ट फर्स्ट में हमने जो हमारे एनिमल्स और इनके यंग वंस हैं, तो एनिमल्स इस बारे में डिस्कस किया था कि कुछ हमारे एनिमल्स है वो अंडे देते हैं और कुछ हमारे एनिमल्स है जो वो बच्चे देते हैं, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन का और भी कोई तरीका नहीं है। तो हमारा जो एग का स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, इसको भी डिस्कस किया गया था। इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह डिस्कस किया जाता है कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से किस लिए इसमें एयर सैक होते हैं और एयर सैक के क्या काम हैं, या यॉक क्या होता है, या एल्ब्यूमिन क्या होता है, या एग मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। ये तो सब कुछ आपको सामने ही दिख रहा है कि यॉक में जाइगोट होता है जो न्यू बेबी के लिए इसमें मैसेंजर होते हैं, और एग वाक से ये एल्ब्यूमिन से ये प्रोटीन लेता है और इसको जिससे न्यूट्रिशन मिलता है और ये ग्रो करता है। तो इसके बाद आपका लाइफ साइकिल ऑफ हैन, तो ये किस तरह एक एग से हमारे एडल्ट हैन से एक एडल्ट हैन एग लेस करता है, फिर एग से हेच होकर ये चिकलिंग्स मिलता है हमें, जो चिकन में चेंज होते हैं, चिक्स में चेंज होते हैं, और फिर चिक्स से वो बड़े होकर एडल्ट हैन बन जाते हैं। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ हेड और एग का स्ट्रक्चर आपको कॉपी में बनाना है। इसके अलावा एग लेस के सिस्टम की मुर्गी कैसे लेस करती है, या फ्रॉग या फिश किस तरह से इनके एग्स जो है हमारे एक्वाटिक एनिमल्स के एग किस तरह से लेस होते हैं और किस तरह से हेच होके किस तरह से उसकी साइकिल चलती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम या बटरफ्लाई का आपने कि बटरफ्लाई कैसे एग लेस करती है पत्तों पर, और फिर वहाँ से जो है वो कैटरपिलर बनते हैं, कैटरपिलर से वो प्यूपा बनते हैं, और प्यूपा से वो कैसे एडल्ट बटरफ्लाई बन जाते हैं। तो ये आपको ये 3 फिगर मैं बार बार कह रही हूँ अपनी कॉपी में बनाने हैं। पहला एग का फिगर, दूसरा लाइफ साइकिल ऑफ हैन, और तीसरा लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अब हम बात करेंगे, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे एक ग्रास ओपर कैसे एक ग्रास ओपर जो है वो ग्रास ओपर या कॉकरोचेस कैसे उनकी लाइफ साइकिल चलती है। तो ग्रास ओपर की लाइफ साइकिल में वो लोग उनके खाली 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले जो ग्रास ओपर होता है, जो एडल्ट ग्रास ओपर, वो मेल एडल्ट ग्रास ओपर, वो एग लेस करती है। एग लेस करने के बाद एग लेस करने के बाद उसमें से छोटे एग लेस करने के बाद देखिए 3 स्टेज होती है। सबसे पहले टिनी लार्वा दैट हेचेस फ्रॉम द एग्स, तो जो हमारा एग है ये इससे जो है ये टिनी लार्वा हेच होता है, छोटे छोटे जीव ये हेच होते हैं जिन्हें निम्फ कहते हैं, निम्फ। तो वो जो हेच करके जो छोटे जीव निकलते हैं टिनी लार्वास, उन्हें निम्फ कहते हैं। और जो निम्फ है वो निम्फ अपने क्लोजली रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स, या वो अपने पेरेंटल स्ट्रक्चर के जैसे ही दिखते हैं या उनके जैसे ही होते हैं, और वो ग्रो करके जो है उनमें पंख ग्रो होते हैं। लिम्फ में पंख नहीं होते हैं, लेकिन समय के साथ ये देखिए लिम्फ में पंख नहीं होते, विंग्स नहीं होते, तो समय के साथ उनमें विंग्स डेवलप होते हैं और वो एडल्ट ग्रास ओपर या एडल्ट कॉकरोच बन जाता है। तो कॉकरोच या ग्रास ओपर में रिप्रोडक्शन का यही सिस्टम है, वो एग लेस करते हैं और एग लेस करते हैं, उसके बाद फिर उसमें निम्फ बनते हैं। निम्फ में पंख नहीं होते, और उनमें जब विंग्स डेवलप हो जाते हैं तो वो एडल्ट ग्रास ओपर बन जाते हैं। और रेप्टिलिया जैसे स्नैक्स हैं, लिजार्ड हैं, ये क्या करते हैं, अपने एग को ज़मीन में अपने एग देते हैं। और
और ये बहुत अधिक संख्या में एग देते हैं। देखिए, एग ऑन द ग्राउंड, आउट ऑफ दीज एग्स, ये बहुत अधिक संख्या में एग देते हैं। आउट ऑफ दीज एग्स ओनली फ्यू डेवलप इनटू एडल्ट, और उसमें से थोड़े ही एडल्ट में डेवलप होते हैं। और इनके एग जो है वो सनरेज के अकॉर्डिंग हेज करते हैं, और क्योंकि सनरेज एग को वार्म प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है, जिससे उनके एग डेवलप होके हेच हो जाते हैं और हेच हो जाते हैं और नए रेप्टाइल्स, स्नेक या लिजार्ड बनते हैं। और इनके जो ढेर सारे एग हैं उनसे थोड़े ही एग डेवलप होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि इनके एग जो हैं, एग्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स, इनके जो अंडे वो दूसरे जानवरों द्वारा खा लिए जाते हैं। तो रेप्टाइल्स या स्नैक्स जो जमीन में अपने अंडे देते हैं, तो इनमें ज़्यादातर अंडे दूसरे एनिमल्स द्वारा खा लिए जाते हैं, तो थोड़े हेच होते हैं और सनरेज के द्वारा हेच होते हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द बेबीज। तो उन जानवरों की बात करेंगे जो बेबी को जन्म देते हैं या अपने ही जैसे नए डेवलप संतान उत्पन्न करते हैं। तो उन एनिमल्स को मैमल्स कहते हैं। अभी मैमल्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम ये पढ़ें, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड स्कल्स देम विथ मिल्क। स्कल्स मीन्स बच्चों वो उन्हें फीड कराते हैं। स्कल फीड यंग वंस विथ वंस ओन मिल्क। जब कोई एनिमल अपने यंग वन को स्वयं दूध पिलाता है, इसे स्कल्स कहते हैं। तो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड स्कल देम विथ मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स। तो वो जानवर जो अपने जैसे नए संतान उत्पन्न करते हैं और अपने दूध द्वारा उनका पोषण करते हैं, अपने मिल्क द्वारा उनका पोषण करते हैं, तो उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। तो जैसे डॉग्स हैं या कैट्स हैं, काउज हैं, मंकीज हैं, रैबिट्स हैं, एलिफेंट हैं, कंगारूज, ग्लीटर्स, ह्यूमंस, हम लोग सभी लोग जो है वो मैमल्स हैं। द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द यंग वंस टेक प्लेस इनसाइड द मदर बॉडी। तो जैसे हमारा एग है, एग जब बाहर आ जाता है तो उसे हेज करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो जब ये देखिए, जैसे मुर्गी का अंडा है, जब बाहर आए तो उसके ऊपर मुर्गी सिट करके उसको इंक्यूबेट करती है। तो जब मुर्गी वो ले कर देता, उसके बाद भी समय चाहिए बच्चे बाहर आने में। लेकिन जो एनिमल्स बच्चे देते हैं, उनमें जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड द मदर्स बॉडी, माँ जो मदर एनिमल होती है उनके पेट में उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। और फिर जब वो बच्चे पैदा हो जाते हैं या बॉर्न होने के बाद उनका जो यंग वंस को जो फीड कराती है मदर एनिमल, खुद अपना ओन मिल्क ही उनको फीड कराती है, अपना दूध उन्हें पिलाती है। तो मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन। और जो मैमल्स के बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं, उनके ब्रेन डेवलप होते हैं, उनका सारा सिस्टम डेवलप होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। और किन्हीं के शरीर पे बाल भी होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम लिव ऑन लैंड। और जो जमीन पर रहने के लिए एकदम उपयुक्त हो जाते हैं। और दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। मीन्स मैमल जो एनिमल बच्चे देते हैं तो उनके बच्चे वेल डेवलप होते हैं, उनका सारा सिस्टम वेल डेवलप होता है। और जन्म देने के बाद मदर एनिमल ही उन्हें अपने दूध द्वारा उनको फीड कराती है, जिससे उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। Some mammals such as dolphins and whales live in water. कुछ जो मैमल्स डॉल्फिन या whales है जो वाटर में रहती हैं, they are called aquatic animals. मैमल्स जो पीछे आपको बताया मैंने कि वो aquatic मैमल्स कहलाते हैं। They do not have hair on the body. उनके बॉडी पे हेयर नहीं होते हैं। They breathe through lungs and often come up to the water surface to breathe in air. तो वो मैमल्स लंग्स द्वारा ही सांस लेते हैं, तो वो पानी के बाहर आकर हवा से भी सांस ले सकते हैं और पानी में भी सांस लेते हैं। उनके लिए उनमें अलग एडाप्टेशन के कारण स्पेशल क्वालिटी डेवलप होती है। जैसे हमारे डॉल्फिन या व्हेल्स, ये भी मैमल्स है, ये अंडे नहीं देते, अपने ही जैसे बच्चे देते हैं। अब कुछ फैक्ट्स यहाँ दिए हैं, उसे हम पढ़ना चाहेंगे। जैसे स्कल्स का अभी भी मैंने आपको मीनिंग बताया, फीड यंग वंस विद वंस ओन मिल्क, मतलब वो मदर एनिमल जो अपना स्वयं का दूध बच्चों को पिलाती है। तो ये प्रोसेस कहलाती है स्कल। और मैमल्स आर आल्सो कॉल्ड
विपिपोरस एनिमल, मैमल्स को विपिपोरस एनिमल भी कहते हैं, विपिपोरस एनिमल भी कहते हैं, विपिपोरस एनिमल। और एक बात और, बैट आर मैमल इवन थ्रो दे आर एबल टू फ्लाई लाइक बर्ड्स। तो बैट यानी चमगादड़ अकेला ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है, जिसके जो फोर लिम्स हैं, मतलब किसी भी जानवर के 4 पैर होते हैं, आगे के 2 पैर फोर लिम्स और पीछे के 2 पैर हिंड लिम्स। तो बहुत से जानवरों में, बहुत से मैमल्स या एनिमल में आगे के पैर मॉडिफाई होके अलग, जैसे बर्ड्स में उनके 4 लिम्स आगे के पैर जो है मॉडिफाई होके विंग्स बन गए हैं। ह्यूमंस में आगे के पैर डेवलप होके हैंड्स बन गए जो हमें चीज़ों को होल्ड करने का काम आती। उसी तरह बैट्स के जो आगे के 4 लिम्स है वो विंग्स में चेंज हो गए, और बैट एक अकेला इकलौता ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। अब देखिए, मैमल्स केयर फॉर देयर यंग वंस। तो जैसे वो जानवर हैं जो अंडे देते हैं तो अपने अंडों की केयर करते हैं, उनको इंक्यूबेट करते हैं, एज होने के बाद भी वो अपने यंग वंस की देखभाल करते हैं। उसी तरह मैमल्स भी अपने यंग वंस की देखभाल करते हैं जब तक कि वो एटमॉस्फेयर में पूरी तरह एडजस्ट होने लायक डेवलप ना हो जाए। तो मैमल्स अपने यंग वंस की देखभाल करते, उन्हें फीड कराते, उनकी शत्रुओं से रक्षा करते, जैसे चाहे ह्यूमंस हैं या बर्ड्स हैं या कोई भी जानवर है तो अपने यंग वंस को फीड कराता, उनकी पूरी पूरी देखभाल करता है जब तक वो एटमॉस्फेयर में स्वयं से जीने लायक ना हो जाए। ये देखिए, दे कीप देयर बेबीज क्लीन एंड वार्म। ऐसा सभी एनिमल करते हैं, अपने बेबी को गर्म रखते हैं और साफ सुथरा करते हैं। दे फीड देयर बेबीज एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज। वो उन्हें फीड कराते हैं और दुश्मनों से उनकी सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। मोस्ट फिश, रेप्टिलियाज एंड इंसेक्ट्स डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। और जो हमारे रेप्टिलियाज हैं या फिशेज हैं या इंसेक्ट्स हैं वो अंडे ले करके जब उनके निम्फ बन जाते हैं या कैटरपिलर बन जाते हैं या पॉन्स बन जाते हैं फिशेस के, तो ये सभी जो है अपने यंग वन की देखभाल नहीं करते। वो स्वयं से हेच होते हैं सनरेज की सहायता से और स्वयं उनका जो यंग वन है वो खुद ही एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयरिक कंडीशन से ही सीखता है और अपने आप जीने लायक क्वालिटी अपने आप डेवलप करता है। जो फिशेज हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये ये क्या करते हैं, ये अपने एग को सेफ प्लेस में ले कर देते हैं और उस प्लेस को छोड़ देते हैं और इनके यंग वंस खुद ही अपना जीवन जीते हैं, खुद ही एटमॉस्फेरिक कंडीशन द्वारा सीख कर और खुद ही जीने लायक एक्टिविटीज वो डेवलप कर लेते हैं। अब बच्चों, अब आप ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब 3 चैप्टर करने के बाद जो है आपको अब रिवीजन कराया जाएगा। तो आपको चैप्टर वाइज रिवीजन हो, जब आपका तीनों चैप्टर का एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर पूरा हो जाएगा तो आप चैप्टर फर्स्ट डाल के रिवीजन ऑफ चैप्टर फर्स्ट, तो जो रिवीजन के चैप्टर क्वेश्चन करा जाएंगे उसको करेंगे और रिवीजन के लिए अलग से आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, उसे आप खुद से करेंगे और ग्रुप में पोस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज जो है बता देती हूँ। आज मैं एक्सरसाइज फिल करके पोस्ट नहीं करूँगी, आपको खुद से करना है। तो मैं आपको एक बार इसको पूरा रिवाइज कर देती हूँ कि इसमें क्या आंसर होगा और अब मैं इसे नहीं पोस्ट करूंगी, आप इसे खुद करके और ग्रुप में पोस्ट करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुने। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मैमल दैट डज नॉट रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स। तो इन चारों में ऐसे मैमल को हमें लिखना है, ऐसे एनिमल को लिखना है जो एगलेस नहीं करता है। तो सबसे पहले हाउस फ्लाई देखें, मक्खियाँ, तो मक्खियाँ तो करती हैं। डीर ही नहीं करता है। उसके बाद हम आगे के भी 2 ऑप्शन चेक करेंगे, बटरफ्लाई ये भी एग देता है, फिश ये भी एग देता है। तो हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर है डीर ये जो है वो एग लेज नहीं करता है, वो बच्चे देता है। तो हमारा डीर जो है ये सही आंसर है। उसके बाद द जेली लाइक वाइट कलर्ड सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द एग शेल इज। तो अब मैंने एग का जब स्ट्रक्चर बताया था, आपको बताया था कि जेली जैसा जो व्हाइट पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जो यॉक के ऊपर लगा होता है, हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। और द प्रोसेस ऑफ शीडिंग
ओल्ड स्किन बाय एनिमल स्कार्ड। अब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वह प्रोसेस जिससे ओल्ड स्किन शेड करके नए स्किन बदल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मॉल्टिंग। ये स्नैक और रेप्टिलियास में होते हैं। और आइडेंटिफाई द एग लेइंग एनिमल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इन चारों में से एग लेइंग एनिमल आइडेंटिफाई करना है। तो हिप्पोपोटामस ये तो मैमल है, जेब्रा ये तो मैमल्स है, मैमल्स तो है लेकिन एग ले तक नहीं करता। हम पहले चारों ऑप्शन चेक करेंगे फिर बात करेंगे। तो जेब्रा तो बच्चे देता है, फ्रॉग एग ले करता है, और कैट बच्चे देती है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है? फ्रॉग। इन विच ऑफ दीज एनिमल डज नॉट डेवलपमेंट ऑफ the young ones take place inside the mother bodies? In which these animals does not development the young ones take place inside the mother bodies? तो इनमें से does not नहीं, does the, in which of these animal does the development of the young one take place inside the mother body? मतलब इन चारों में से किनके यंग वंस जो है मदर बॉडी के अंदर ही डेवलप करते हैं? तो हमारे ग्रास ऊपर हैं, तो ये नहीं हो सकते क्योंकि ये एग ले करते हैं। हाउस फ्लाई ये इनके बेबी मदर बॉडी के अंदर नहीं ग्रो करते हैं क्योंकि ये भी एग ले करते हैं। हमारा रैबिट है, रैबिट हो सकता है, लेकिन हम चौथा ऑप्शन चेक करेंगे लिजार्ड, तो लिजार्ड भी जो है एग ले एनिमल है, इसका मतलब रैबिट है जिनके यंग वंस मदर बॉडी के अंदर ही ग्रो करते हैं। अब बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाई, जो बर्ड है वो कैसे, बर्ड्स पक्षियां कैसे रिप्रोड्यूस करती है? आपने पीछे पढ़ा ही कि एग लेइंग से करती हैं, और यंग वन को बर्थ नहीं करती हैं, वो लेइंग एग ले करती हैं। और द लार्ज क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग स्कार्ड, जो लार्ज क्लस्टर है एग का, मतलब जो एक साथ ढेर सारे एग देते हैं लार्वा, एक स्टिकी जेली लाइक स्ट्रक्चर के साथ उनका एग चिपका रहता है, तो उसे हम कहते हैं स्पॉन। लिजार्ड ले देयर एग्स, वो अपने एग्स क्या करते हैं? ऑन द ग्राउंड में अपने एग देते हैं। एनिमल्स दैट फीड देयर यंग वंस विद देयर ओन मिल्क कार्ड, वो एनिमल्स जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, अपने यंग वंस को फीड कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। और मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, वो लंग की सहायता से ब्रीथ करते हैं। अब हम बात करेंगे बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई क्या है? वो कैटरपिलर, बटरफ्लाई जो है वो कैटरपिलर से बनती है। फिर हैन किससे मिलाएंगे? चिक, ये यहाँ पर यंग वन से मिलाया गया है, तो हैन को हम चौथे नंबर चिक से मिलाएंगे। अब हम बात करेंगे फ्रॉग की। तो फ्रॉग के यंग वंस को क्या कहते हैं हम? टैडपोल, तो यहाँ पर फ्रॉग को 3 नंबर। ग्रास ओपर के उसको हम क्या कहते हैं? निम्फ, यानी यहाँ पे 5 नंबर। और काऊ के यंग वन को हम क्या कहते हैं? काल्फ, ये 1st नंबर। अब देखिए, ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, सभी जानवर अंडे देकर रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि कुछ जानवर बच्चे भी देते हैं। यॉर्क इज द येलो कलर्ड सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द एग, यॉर्क एक पीले कलर का सब्सटेंस है जो एग के अंदर रहता है, ये बात सही है। मैमल्स लाइक डॉल्फिन्स कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ इन, जो मैमल जैसे कि डॉल्फिन होती है वो वाटर के सरफेस पे आकर ब्रीथ करती है, तो ये बात सही है, अभी हमने पढ़ा इसको। उसके बाद आफ्टर हेचिंग द टीनी कैटरपिलर दैट कम्स आउट फ्रॉम द एग्स ऑफ अ बटरफ्लाई इज नोन एज प्यूपा। हाँ, तो जो टीनी कैटरपिलर होती है, जो आफ्टर हेचिंग द टीनी कैटरपिलर दैट कम्स आउट फ्रॉम द eggs of a butterfly is known as pupa। तो ये बात हम इसको लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में देख सकते हैं। देखिए, जो कैटरपिलर है पहले एग बनता है, फिर कैटरपिलर बनती है, तब प्यूपा बनता है, तब बटरफ्लाई बनती है। और इसमें कह रहा है आफ्टर हेचिंग द टीनी कैटरपिलर, आफ्टर हेचिंग द टीनी कैटरपिलर दैट कम्स आउट ऑन द एग ऑफ अ बटरफ्लाई इज नोन एज पीपा। हाँ, तो जो एग जिससे कि एक कैटरपिलर बाहर आता है तो उसे हम पीपा के नाम से जानते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि कैटरपिलर के बाद पीपा का निर्माण होता है, इसलिए ये गलत है। टैडपोल लुक्स सिमिलर टू एन एडल्ट फ्रॉग, जो टैडपोल है वो एडल्ट फ्रॉग के जैसा दिखता है,
तो हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ टैडपोल में, जहाँ पे हमारा ये देखिए, ये लाइफ साइकिल ऑफ इसमें देखिए हमारा जो टैडपोल है वो एडल्ट के जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखता है, और यहाँ पर हमें कह रहा है कि अ टैडपोल लुक्स सिमिलर टू एन एडल्ट, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब हम ये एग लेंग एनिमल्स, 2 एनिमल्स आप लिख ही लेंगे जो भी अंडे देते हों, और एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन, और उन एनिमल के नाम लिखने 2 एनिमल के जो बच्चे देते हैं, तो ये सभी बच्चे कर लेंगे। और एक्वाटिक मैमल्स के नाम, जैसे कि हमारे 2 हैं, अभी अभी पीछे हमने पढ़ा है, जैसे डॉल्फिन या व्हेल, या हमारे 2 बच्चे देने वाले एनिमल जैसे डॉग और काऊ, हमारे 2 अंडे देने वाले एनिमल जैसे हेन और बटरफ्लाई। अब उसके बाद एनिमल दैट ले एग्स इन वाटर, अब 2 ऐसे एनिमल जो वाटर में ले एग करते हैं, तो हमारे फ्रॉग हो गए और फिश हो गई। और एनिमल दैट्स अंडरगो मोल्टिंग, और 2 एनिमल्स जो मोल्टिंग करते हैं, तो हमारे रेप्टिलियाज में क्रोकोडाइल हो गए और स्नैक्स हो गए। ठीक है, तो सभी बच्चे आप एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर में प्रोवाइड करूंगी, तो सभी बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीटली करेंगे। और अब आपके रिवीजन स्टार्ट होंगे, जिसमें आपको रिवीजन के क्वेश्चन कराए जाएंगे और रिवीजन एक्सरसाइज आपको दी जाएगी जो आप खुद करेंगे। ओके, तो सभी बच्चे अपना होमवर्क ध्यान पूर्वक करेंगे। थैंक यू।